इस्लामाबाद में गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही है और उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सीनियर लॉयर्स मौजूद हैं। अज़मा बुखारी उन्होंने एक अपना वीलॉग शुरू किया हुआ है यूट्यूब पर। शी इज़ द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इन पंजाब। बेसिकली उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो फलक जावेद हैं उनको उनकी कंप्लेंट पर अरेस्ट किया गया है। इमरान खान साहब के अकाउंट को लेकर बहुत खबरें हैं। इख्तियार वली जो कि PMLN के खैबर पख्तूनख्वा से हैं, वो और शौकत बसरा वो लड़ पड़े हैं मंसूर अली खान के शो में। शामदीन, मेरा नाम है वकास अभी ब्राना। मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आज बहुत सारी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। हम उन चीज़ों को आपके सामने रखते हैं। इस्लामाबाद में गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही है और उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सीनियर लॉयर्स मौजूद हैं। एतजाज़ अहसन मौजूद हैं, हामिद खान मौजूद हैं। और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि यहाँ पर जो लॉयर्स हैं और जो 26वीं तरमीम है उसके खिलाफ जो रिजेंटमेंट पाई जाती है, इसको उस सेंटिमेंट को ये इकट्ठा करके कोई तहरीक चलाना चाहते हैं जी। इस कॉन्फ्रेंस में लतीफ़ खोसा साहब हैं, सेनेटर अली ज़फ़र हैं, सलमान अकरम राजा हैं, जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील, बैरिस्टर गौहर, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, ईमान मज़ारी, एडवोकेट हादी अली, हामिद खान जैसे मैंने बताया, नसीर कियानी और शौकत बसरा और बहुत से लोग वहाँ पर जमा हैं और वो लोग 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ तकरीर कर रहे हैं। इसमें एजाज़ सईद ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा इस मुल्क में जब भी कोई आज़ाद तहरीक चली उसको एस्टेब्लिशमेंट ने हाईजैक कर लिया और वो जो हाईजैक किया उसके बाद ये मामला हुआ कि वो फिर तहरीक आज़ाद नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि ये भी जो तहरीक है अगर ये चलती है तो ये इसको आज़ाद रहना चाहिए और ये अपने मकासद हासिल करे। तो ये एक बड़ा सेंटिमेंट डेवलप हुआ है और जस्टिस जहांगीरी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके ऊपर फेक डिग्री का एक केस चल रहा है सिंध हाई कोर्ट में। तो वो वहाँ पेश हुए, वहाँ पे लॉयर्स ने नारेबाजी कर दी और वो बड़ा वहाँ पर शोर शराबा पड़ा रहा। उन्होंने वहाँ पर तकरीर भी की। उन्होंने कहा मैं किसी सेक्टर कमांडर से हिदायत लेकर मैं किसी का टाउट नहीं हूँ, कोई फैसला नहीं करता या उनकी मैं मनमानी नहीं होने देता। ये जस्टिस जहांगीरी ने वहाँ पर बात की। अब एक सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है जो कि जिसको कहते हैं ना लॉयर्स मूवमेंट हल्की फुल्की। अब जो लॉयर्स बार एसोसिएशंस हैं वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उन एसोसिएशंस के बाहर ये मामला कुछ बनता जा रहा है। अब लेट्स सी, ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है, देखते हैं ये कहाँ तक जाती है, इसका क्या असर होता है, इसमें से क्या निकलता है। दिस रिमेन्स टू बी सीन कि इसकी इफेक्टिवनेस कोई होती है या ये लोग इकट्ठे हो पाते हैं या नहीं होते। उसी तरीके की 2007 जैसी कोई लॉयर्स मूवमेंट, एतजाज़ अहसन किसके ड्राइवर बनेंगे, किसको गाड़ी में आगे बिठाएंगे, किसके नाम की ये तहरीक चलेगी, ये अभी इसका फैसला होना बाकी है। और दूसरी तरफ जी, अज़मा बुखारी उन्होंने एक अपना वीलॉग शुरू किया हुआ है यूट्यूब पर। शी इज़ द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इन पंजाब। बेसिकली उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो फलक जावेद हैं उनको उनकी कंप्लेंट पर अरेस्ट किया गया है। और उन्होंने कहा, ये कह रहे हैं कि जी वो गायब हो गई। गायब कहाँ हो गई? उसके खिलाफ FIR है और वो उसको पकड़ा है NCCIA ने। और आज फलक को अदालत में भी पेश किया जहाँ पर कि उनका एक छोटा सा वीडियो पैगाम भी आया। उन्होंने कहा ये झूठी वीडियो है, झूठे इल्ज़ामात हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मामला कुछ यूँ हुआ था कि फलक जावेद ने एक वीडियो ट्वीट किया था जो कि अज़मा बुखारी के खिलाफ था और इंतहाई बुरा, मतलब उसको घटिया कह लें आप, वो इस तरह का वीडियो था। अज़मा बुखारी उसके खिलाफ अदालत में भी गई और अदालत में उन्होंने जाके केस करने की कोशिश की। उस वक्त NCCIA नहीं बनी थी, अब NCCIA बन गई है। तो उन्होंने ये जो FIR थी वो हुई थी, ये 24 की FIR आई थिंक अगस्त 2024 में ये FIR हुई थी और उसी केस में फलक की गिरफ्तारी डाली गई है। अब अज़मा बुखारी ने ये भी कंफर्म किया कि उनको एक तस्वीर जो कि उन्होंने इस बिल्डिंग में ली थी जहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया, उस तस्वीर की वजह से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि एक तस्वीर ऐसी मिल गई पुलिस को जिससे कि वो ट्रेस कर पाए थे फलक जावेद को। ऑब्वियसली ये मामला चल रहा है, फलक उसको डिनाई कर रही हैं। अब ये उन्होंने अज़मा ने ये भी बयान किया कि उन्होंने अपनी माँ को बताया कि मैं वो उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी ये उनके घर में एक बड़ा मामला था। वो कहती, मेरी माँ कहती थी कि तुम्हें कभी इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अपेरेंटली उनको ये फील हो रहा है कि उनको इंसाफ मिल गया है। लेट्स सी कि
वो कब तक एनसीसीआईए की तहवील में रहती हैं, क्या उनसे निकलता है, क्या उन पे साबित होता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। इमरान खान साहब के अकाउंट को लेकर बहुत खबरें हैं। इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है जिसको एक्स कहते हैं, अब उसके बारे में बहुत सारी खबरें। राना सनाउल्लाह ने पिछले दिन एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो अकाउंट है उसको बंद किया जाएगा, ये बहुत जल्द बंद हो जाएगा। इमरान खान ने ये बयान दिया है आज के, उन्होंने कहा मेरा अकाउंट मेरी मर्जी, वो है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इमरान खान साहब ने वो कहा है कि मेरा अकाउंट मेरी मर्जी और मैं आसिम मुनीर का नौकर नहीं लगा हुआ, जो मेरा दिल करेगा मैं वो ट्वीट करूंगा और ये अकाउंट मेरी मर्जी से चलता है, जो मैं कहता हूँ वो इस पे छपता है। तो इमरान खान साहब ने गुस्से में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है उस अकाउंट की। अब ये मामला होगा कि क्योंकि एनसीसीआईए ऑलरेडी इस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वो उनसे मिलती रही है और इमरान खान को पूछते रहे हैं कि आपका अकाउंट कौन चलाता है, कौन ट्वीट करता है। इमरान खान ने बताने से इनकार किया और जब उन्होंने कहा कि जिब्रान इलियास चलाता है तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने कहा कि क्या सीआईए मोसाद चलाता है आपका अकाउंट? तो उन्होंने कहा कि जिब्रान इलियास तुम लोगों से ज़्यादा मुहिब वतन इंसान है, यानी उन्होंने इनडायरेक्टली कंफर्म कर दिया था कि वो जिब्रान इलियास चलाता है। बहरहाल जी, वो अब मामला एक चीज़ से एक एस्टैब्लिश करनी है ये चीज़ कि इनका अकाउंट इमरान खान के बिहाफ पे कौन चलाता है, कौन ट्वीट करता है। अब जिब्रान इलियास तो बैठा हुआ है यूएस में, तो वो अगर चलाता भी हो तो पाकिस्तानी एजेंसियाँ उसका क्या क्या ही बिगाड़ लेंगी। लेकिन ये अब इमरान खान साहब ने आज कन्फर्म किया कि मेरी मर्ज़ी से ये चलता है, जो भी इस पे लगता है वो मेरी मर्ज़ी से करता है। ही इज़ सेइंग जो तुसी करना है मेरा कर लो। तो अब आई थिंक ये लोग तैयारी कर रहे हैं, हुकूमत तैयारी कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट तैयारी कर रही है कि इमरान खान साहब का एक्स का अकाउंट, ट्विटर का अकाउंट बंद किया जाए। लेट्स सी कि वो ये कर पाते हैं, नहीं कर पाते। लेकिन नीयत पूरी है और कोशिश भी पूरी है, तो बाकी अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते। लेकिन लेट्स से कि वो हो भी जाते हैं, तो आई आई डोंट थिंक कि उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। वो इमरान खान जो पैगाम देते हैं, जो उनकी बहनें बाहर आकर बताती हैं और फिर वो वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पर जो व्लॉगर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं और प्रो पीटीआई, वो वहाँ पे वीडियो बनाते हैं और वो फ़ेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, वो हर जगह वो वीडियोज़ फैली होती हैं। इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं पीटीआई के, जो जिन अपने बच्चों को इन लोगों ने वो एक नैरेटिव में रखा हुआ है, वहाँ उन तक तो वो वीडियोज़ फ़ौरन पहुँच जाती हैं। तो वो इमरान खान साहब के अकाउंट पर वो लगे या ना लगे, वो बीसियों और अकाउंट्स पे लग जाएगी वो वाले बयानात। तो वो आई डोंट नो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। बहरहाल जी, वो उसको बंद करने की कोशिश में है और पता नहीं वो इसमें कामयाब होते हैं कि नहीं होते। उनको एक्स को की इंतज़ामिया को कहना पड़ेगा कि इस अकाउंट को सस्पेंड करें, ये हमारे कवानीन के खिलाफ है। इंडिया में बहुत सारे अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है, जो कि पाकिस्तानी अकाउंट्स थे एक्स के। अब ये नहीं मालूम कि इमरान खान के अकाउंट को सस्पेंड या पाकिस्तान में ब्लॉक किया जा सकता है या नहीं। लेट्स सी कि इस पर क्या आगे चलकर डेवलपमेंट होती है। इख्तियार वली जो कि पीएमएलएन के खैबर पख्तूनख्वा से रुकन है, मेंबर हैं, सपोर्टर हैं, वो और शौकत बसरा वो लड़ पड़े हैं मंसूर अली खान के शो में। मंसूर अली खान का शो, ये अब आजकल ये मामला चल रहा है कि उनके शोज़ पे काफ़ी फड्डे हो रहे हैं। ऑफ कोर्स मंसूर इज़ नॉट समबडी जो कि ये करवाता है, बट ये हो जाते हैं और वो कल भी उनको रोकते रहे। बसरा साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ को आप वज़ीर-ए-आज़म ना कहें, वो अर्दली हैं। तो इस बात पर इख्तियार वली साहब मुड़े और उन्होंने गालियाँ शुरू कर दी। जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया पर मिसाइल मारे थे, वो शूं शूं जाते थे, उसी तरीके से इख्तियार वली ने गालियों की एक बौछार कर दी और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके जो मुँह में आया उन्होंने शौकत बसरा को वो गालियाँ दी। शौकत बसरा ने उनको जवाब में कोई गाली नहीं दी, वो अपनी बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इख्तियार वली ने उनकी एक ना सुनी और फिर वो उन्होंने कहा ये पटरी से हट जाते हैं, इनको पटरी पे लेकर आना बड़ा ज़रूरी है। नून लीग का ये कल्चर नहीं है, जनरली ये लोगों में ये है कि ये गाली और गालम-गलौज नहीं करते, ये बल्कि क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी पीटीआई ये काम करती है, तो अब इख्तियार वली यही काम कर रहे हैं। आई डोंट नो कि पार्टी में इस चीज़ को एप्रिशिएट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये तो पक्का है कि लीडरशिप तो नहीं करेगी एप्रिशिएट। आई थिंक लीडरशिप की तरफ से ये होगा कि ये गलत हुआ है, मतलब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की हद तक, और वो लोग तो इसको बुरा कहेंगे, लेकिन जो वर्कर्स हैं, नौजवान जो तबका है पीएमएलएन में, आई थिंक वो इसको बड़ा पसंद करेंगे और वही इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। ये शौकत बसरा, ये पीटीआई वालों को
इनको इसी तरीके से डील करना चाहिए। वो लोग आई थिंक ये पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। बट अगेन ऑफ कोर्स आप टीवी पे बैठे हुए हैं तो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आपको अगर किसी ने कुछ इस तरह की बात की है तो उनको नॉर्मल और सिविलाइज्ड मैनर में ही जवाब देना चाहिए। यही बेहतर स्ट्रैटेजी रहती है। आज के लिए इतना ही। आपके लिए देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।